अगला पैराग्राफ देखिएगा, पैराग्राफ नंबर 4। क्या है यहाँ पर? बट नॉट हैपेंड, लेकिन नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैपेंड घटित हुआ, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल ने मुझे देखा। एम हैमेल सॉ मी का मतलब एम हैमेल ने मुझे देखा। एंड सैड और कहा, वेरी काइंडली बहुत दयालुता पूर्वक। एम हैमेल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता पूर्वक कहा। क्या कहा मुझसे? गो टू योर प्लेस क्विकली, क्विकली का मतलब होता है शीघ्र ही या जल्दी, तुरंत, तुरंत। गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। लड़के से कहा, किससे? फ्रेंड से कहा कि तुरंत अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वी वर बिगनिंग मतलब, बिगनिंग मतलब होता है शुरू करना, तो वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड मतलब मैं कूदा, ओवर द बेंच मतलब बेंच के ऊपर से, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन और बैठ गया। एट माई डेस्क, अपनी मेज पर बैठ गया। कहने का मतलब क्या है कि एक बेंच के से कूद कर अपनी बेंच पर बैठ जाना। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है कि मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी बेंच पर या अपनी मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, नहीं टिल माने होता है तक, देन माने तब, तब तक नहीं। When I had got a little over my pride, I had got a little over my pride, pride का मतलब होता है भय। क्या होता है? भय। I had got a little over my pride, कहने का मतलब ये है कि जब मेरा भय थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इसे डर लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि कुछ भी घटित नहीं हुआ और उसका डर जो है थोड़ा कम हुआ। जब उन्होंने कहा सीट पर बैठ जाओ तो उसका डर क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट मतलब कि, मैंने देखा कि। अब देखिए लड़का कह रहा है, कौन? फ्रेंड्स कह रहा है मैंने देखा कि अवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड मतलब रखते थे, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, इसका मतलब ये हुआ हिज मतलब अपना, ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रीन कोट मतलब हरा कोट। आई सी मैंने देखा, दैट कि हमारे अध्यापक हैड ऑन मतलब पहने थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने देखा कि हमारे अध्यापक अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, हिज अपनी फ्रिल्ड शर्ट मतलब झालरदार शर्ट। क्या क्या पहने हुए थे? अपना सुंदर ग्रीन कोट, हरा कोट पहने थे और अपनी झालरदार शर्ट पहने थे। एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, लिटिल मतलब छोटी सी, ब्लैक काली, सिल्क कैप मतलब सिल्क की टोपी, और काली सिल्क की टोपी छोटी सी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या हुआ? एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी पर कढ़ाई थी। क्या था? जितने भी चीजें पहने थे ये सभी पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर, वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट माने के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, एंड प्राइज डे और पुरस्कार के दिनों। तो मतलब वे जिन्हें वे निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे, वो कपड़े वो पहन रखे थे आज। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल मतलब संपूर्ण विद्यालय, ये पूरा विद्यालय, सीम्ड माने लग रहा था, सो स्ट्रेंज इतना विचित्र, एंड सोलेम और गंभीर। इसके अतिरिक्त क्या था कि विद्यालय बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। आगे देखिएगा, बट लेकिन,
द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट। द थिंग मतलब वह चीज या वह वस्तु, दैट माने जिसने, सरप्राइज्ड मी मोस्ट बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, मी मतलब मुझे, लेकिन वह चीज जिसने मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। What to see was my thing to see मतलब देखना। On the back benches that were always empty, कहने का मतलब यहाँ पर है कि उस चीज ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर दिया कि पीछे की बेंचों पर, ऑन द बैक बेंचेस का मतलब क्या होता है, पीछे की बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी। बात समझ पा रहे आप? दैट माने जो, वर माने थी, ऑलवेज एम्प्टी, ऑलवेज मतलब हमेशा, एम्प्टी मतलब खाली। पीछे की बेंचे, जो पीछे की बेंचे होती हैं स्कूल में वो हमेशा खाली रहती हैं। तो वो ये कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हुआ देखकर, क्या देखकर, कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल मतलब गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, क्वाइट मतलब होता है शांत, मतलब शांति से बैठे हुए थे। पीछे की बेंचें मतलब मेजें जो खाली रहती थी, वहां पर क्या था, गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ हमारी तरह, जैसे हम शांत बैठे हैं वैसे ही गांव के लोग पीछे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, एक व्यक्ति का नाम है हॉसर, ओल्ड मतलब बूढ़े, बूढ़े हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 मतलब 3, कॉर्नर माने होता है कोने, तो तिकोनी, और हैट मतलब टोपी। तो विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट मतलब अपनी तिकोनी टोपी के साथ बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, ठीक है यहाँ पर डैश नहीं है। द फॉर्मर मेयर मतलब हुआ भूतपूर्व मेयर, ये भी बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब होता है इनके अतिरिक्त, सेवरल अदर्स कुछ और भी लोग थे। कहने का मतलब क्या है कि जब उसने पीछे देखा, ठीक है, तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी वहां पर बूढ़े व्यक्ति शांतिपूर्वक बैठे थे, और लाइक हवर से मतलब हमारी तरह बैठे थे। ओल्ड हॉसर बूढ़े हॉसर जो अपनी तिकोनी कैप के साथ थे। द फॉर्मर मेयर भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स और बिसाइड्स इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी बैठे थे। एवरीबडी मतलब प्रत्येक। लुक्ड सैड, लुक्ड मतलब होता है दिखाई दे रहे थे, सैड मतलब दुखी, मतलब सभी दुखी लग रहे थे। देखिए चुपचाप बैठे हुए थे और क्या हुआ था कि सभी दुखी, लुक्ड मतलब दिख रहे थे, सभी दुखी दिख रहे थे या दुखी लग रहे थे। एंड हॉसर, और हॉसर हैड ब्रॉट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो ब्रॉट मतलब लाए थे। एंड ओल्ड प्राइमर, एक ओल्ड प्राइमर मतलब पुरानी, प्राइमर मतलब होता है बाल पोथी, क्या होता है, बाल पोथी। तो हॉसर क्या थे, हॉसर जो थे वो पुरानी बाल पोथी लाए थे। थम्प्ड एट द एज, एज का मतलब होता है किनारे, और थंप मतलब अंगूठे से किनारे को दबाना, किनारे से अंगूठा से मोड़ना, मतलब जिसे उसने किनारे से दबाया हुआ था। थंप्ड का मतलब होता है दबाना, एज किनारों से, जैसे आप लोग किताब को किनारों से मोड़ देते हो ना कि कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से वो किताब जो थी मतलब जो बाल पोती थी वो थम्प्ड एट द एज किनारों से दबी हुई थी। एंड और ही हेल्ड इट, वो इसे हेल्ड इट ओपन, वो इसे ओपन मतलब खुली रखे हुए थे। कहाँ, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। जैसे आप मेज पर बैठे हो और उसके बाद में आप अपने घुटनों पर जो है क्या करें, किताब को खोलकर बैठे पढ़ने के लिए। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी किताब को खोला, अपने घुटनों पर खोला। विद हिज मतलब के साथ, ग्रेट स्पेक्टल्स मतलब, ग्रेट स्पेक्टल मतलब बड़े बड़े, स्पेक्टल का मतलब होता है चश्मा कह सकते हैं हम, ठीक है, बड़े लेंस वाला चश्मा होता है। लाइंग अक्रॉस द पेज, जो पेज के ऊपर रखा हुआ था उसके साथ में। बात को समझे क्या है यहाँ पर कि एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, और हॉसर लाया था। एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी लाया था।
थम्ब्ड एट द एज, जो किनारों से मुड़ी हुई थी। आगे देखिए, एंड ही हेल्ड इट, और आप पकड़े हुए था इसे, ओपन मतलब क्या है कि मतलब नहीं पकड़ के खोलना, इस तरीके से कहते हैं हम। तो खुली हुई थी किताब, ऑन हिज नीज, उससे घुटनों पर किताब खुली हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, अपने बड़े बड़े लेंस वाले चश्मों के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेज, जो पेज पर पड़ा था। ओके, यहां तक हम लोगों ने चौथा पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।